Good morning, class. A very healthy good morning to all of you. How are you, बच्चे? बेटा, yesterday we did a theorem जिसमें हमने पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया था. आज हम उसके बाद 3 थ्योरम्स और हैं आपकी बुक में, बट आई विल डू ओनली वन. एक ही थ्योरम करेंगे, मतलब आपको 2 ही थ्योरम लर्न करनी है. डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. देखो, रेक्टेंगल की बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं जो इस पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, बट एक एडिशनल प्रॉपर्टी डायगोनल की है, ये रेक्टेंगल की है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. देखो, ये एक रेक्टेंगल पेपर है, रेक्टेंगल शेप का पेपर है, दिख रहा है आपको. ये एक और है, मैंने 2 पेपर काट रखे हैं डायगोनल शेप के. ठीक है, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं. अगर जैसे मैंने इसका एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा डायगोनल ऐसे ना डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल इधर बनता है, एक इधर बनता है. मैंने 2 अलग अलग पेपर पर दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं और हमको ये दिखाना है कि अगर इनकी कटिंग की जाए तो ये इतना डायगोनल निकलेगा, ये इतना. आपको दिखाना ये है कि ये इक्वल साइज होता है डायगोनल का. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन साइज. ठीक है, हम एक ही पेपर से कट करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए हमने 2 अलग अलग पेपर से, एक से ये वाला डायगोनल कट किया और दूसरे से इधर वाला डायगोनल कट किया. दोनों डायगोनल कट के अलग हो गए एंड आई हैव टू शो कि बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. स्क्वायर में भी यही प्रॉपर्टी लगती है, स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करने के लिए हम आपको यहाँ पर थ्योरम करेंगे. हम आज की आप लोग क्लास वर्क स्टार्ट करो. टेक आउट योर बुक्स. स्टैंडर्ड 8. टुडे इज 10th जुलाई. Subject is maths. Okay, class work. Theorem number 2. कल वाली थ्योरम भी आप सबको लर्न करनी है, खाली लिख लेना ही इज़ नॉट अ बिग डील. यू हैव टू लर्न दैट थ्योरम. ठीक है, और ये थ्योरम को भी लर्न करना है. ये भी बहुत आसान थ्योरम है, दिस नॉट अ बिग डील, कोई बहुत भारी थ्योरम नहीं है. ये है डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल. देखो, डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं, यहाँ पर चारों एंगल इक्वल होते हैं. चारों एंगल इक्वल होने की कंडीशन में भी ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो ही गए. ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर डायगोनल को काटा जाए तो बराबर बराबर हिस्से में कटते हैं. ठीक है, और यहाँ पर एक एडिशनल कि डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसका रिजल्ट है, या इसको जिसको स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग, कि स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. देखो, बाइसेक्ट में तो सेम प्रॉपर्टी यूज होगी. मेन यहाँ पर है डायगोनल्स आर इक्वल, ये दिखाना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, इस पेज पे सिर्फ हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बाकी नेक्स्ट पेज पे करेंगे. देखिए, इसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और इसका नाम दे दिया ABCD. और इसके ये इस तरह से एंगल ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ किया, और ये इस तरह से दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया. दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए. दिस इज द सेंटर O. ठीक है, अब लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. इसका प्रूफ जो लिखना है उसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा? लेट अस हैव अ रेक्टेंगल ABCD whose diagonals, कौन कौन से डायगोनल्स? AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर. इंटरसेक्ट का करना मतलब होता है कि काटना. इंटरसेक्ट ईच अदर, each other at
ओ। ठीक है, देखो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का फर्क समझना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरसेक्ट का मतलब कि कहीं से भी काटती हुई एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करके चली गई, और बाइसेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह से काटा कि बराबर बराबर हिस्से हुए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जबकि बाइसेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लैंग्वेज यहाँ पर इंटरसेक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट आपको डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल में बाइसेक्शन होता है, बराबर बराबर हिस्से में कटती है वो। ठीक है, अब यहाँ से प्रूफ में आएंगे। देखो, प्रूफ करने से पहले हम तुमको फिर से ये रेक्टेंगल दिखा रहे हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की थी जिसके दो डायगोनल्स, एक डायगोनल उधर, एक डायगोनल इधर। उससे पहले मैंने एक ही ड्रॉ किया था, अब मैंने इसका दूसरा एंगल भी ड्रॉ कर दिया, डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया, और इसका भी मुझे दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है। दोनों डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिए। अब हम दिखाना ये चाह रहे हैं, मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमको दिखाना क्या है कि ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है, तो एक ट्रायंगल हम ये वाली लेंगे ए बी सी। देखो, हम इस फिगर से इसको कटिंग करेंगे, मतलब एक हमने सेम उसी रेक्टेंगल की एक ट्रायंगल काटी जिसका नाम था ए बी और सी। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल जो हम काटेंगे, फिर से इसका नाम हम लिख देते हैं। नाम क्या है इसका? ए बी सी एंड डी। ठीक है, देखो ये कट चुकी है, अब काटनी है ये वाली, इधर वाली दूसरी ट्रायंगल। कॉमन बेस लेते हुए दो ट्रायंगल हम कट कर रहे हैं एक ही फिगर से। एक ये वाली काट चुके हैं, हमने पहले पेपर में दिखाया ना, ऑरेंज साइड वाली काटी, अब मैंने ब्लू वाली काट ली। ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगल ए बी डी। ये पॉइंट डी था। ठीक, तो कौन सी ट्रायंगल दो कट गई? इस तरह से दो ट्रायंगल कट के आई मेरे सामने, देखते हैं आप। मैंने बच्चे बहुत एफर्ट किया है आपको इस थ्योरम को समझाने के लिए। देखो, ये कॉमन हिस्सा था, इसलिए इसको दिखाते हुए मैंने कटिंग की रेक्टेंगल का। एक तरफ से हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल जो ऊपर में दिख रही है ए बी सी, और दूसरी तरफ हम ए बी और डी। देखो ये कट के अलग हो गई, ए बी डी, और ये हो गई ए बी सी। अब इसमें फीचर्स देखो क्या क्या सेम है। दो ट्रायंगल को अगर, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दे तो मेरे लिए ए सी और बी डी को इक्वल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन हर्डल है कि हमको इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, कितना डिग्री बन रहा है यहाँ? 90 डिग्री। इधर भी ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ये भी बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और ये एक कॉमन बेस था, ये कॉमन बेस था जिससे हमने दो ट्रायंगल्स को काटा। ए बी, इस ट्रायंगल में भी ए बी आया और इस ट्रायंगल में भी ए बी आया, ए बी कॉमन। एक तो हो गया दोनों एंगल 90 डिग्री, दूसरा हो गया ये बेस कॉमन, और तीसरा देखो बी सी ये वाली साइड और ए डी ये वाली साइड, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड हैं तो ये हमेशा इक्वल होंगी। देख रहे हो आप? ठीक है, तो तीसरा क्राइटेरिया हमने सेट किया कि बी सी और ए डी इक्वल हैं। इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो गई, बिल्कुल हूबहू एक जैसी, और कॉन्ग्रुएंट हो गई इसलिए डायगोनल्स भी देखो, डायगोनल्स भी बराबर। अगर हम इस तरह से इसको पेस्ट कर दें फिर से ये एक रेक्टेंगल बन गई, इसलिए डायगोनल भी इक्वल। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली आपको बता चुके, अब थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। अब हमने दो ट्रायंगल यूज़ करी। कौन कौन सी दो ट्रायंगल? जो मैंने काट के बताई आपको, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, इन दोनों से अब क्या क्या रिजल्ट लेना है? पहला रिजल्ट तो ये था ए बी इक्वल, ए बी इक्वल। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या लिख दिया हमने? ए बी इक्वल ए बी। ये क्या लिखोगे? क्योंकि ये कॉमन लाइन है, कॉमन, दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन थी। दूसरा हमने लिखा एंगल ए बी सी, यहाँ बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल
ABC और CBA दोनों 90 डिग्री। एंगल ABC इक्वल BAD बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा, जैसा कि हमने बताया था कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है, वो क्या क्या है? AD इक्वल BC। रीजन क्यों, क्या दिया इसका? बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर ये दिखाइएगा जरूर कि आपने ये वाला किया। एक बार आपने इस ट्रायंगल को यूज किया है, ये वाली ट्रायंगल जो मैंने आपको कट करके दिखाई, और दूसरी बार कोई कलर दूसरा यूज करती हूँ, इस ट्रायंगल को यूज किया। ये तो कॉमन थी और ये, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके ये रिजल्ट आ रहा है। चलिए, अब ये तीनों क्राइटेरिया सेट हो गया। अब कौन सा हम क्राइटेरिया लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का? सो देयरफॉर बाय, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये एक एंगल है, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन कौन सी? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, टू ट्रायंगल BAD। तो हेंस बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। डायगोनल आपका AC जो है वो BD के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसको करने के लिए फिर से वो जो आपने बीच में सेंटर के हेल्प से दो ट्रायंगल ली थी, याद है आपको? इस सेंटर के हेल्प से, O के हेल्प से ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, इन दोनों को यूज़ करके, इससे पहले वाले थ्योरम में भी हमने बनाया है, वो हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को इक्वल लीजिएगा और कॉन्ग्रुएंट साबित कीजिएगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे? वर्टिकली एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होते ही OC OA के इक्वल, OD OB के इक्वल। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। सेकंड पार्ट, डू योर सेल्फ। बेटा अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, इसलिए ये थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 16। देखिए, द वेरी फर्स्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें कि एंगल A 110 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी कि एंगल A पता है, BCD फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 15 chapter we already finished. We have already finished, not like that. Exercise 16, question number 1. There is a parallelogram, नाम है ABCD, ABCD, जिसमें एंगल A is 110. ठीक है, रेस्ट एंगल यू हैव टू फाइंड बाय योर ओन। ठीक है, आपने जो थ्योरम्स पढ़ी उसका रिजल्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दोनों मिलके दोनों बराबर हो गए, ये भी 110 और ये भी 110। और देखिए, एक लाइन पर बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर पैरेलल लाइन में जो प्रॉपर्टीज़ आपको हमने बताई थी, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बन रहा है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये 110 है और ये कितना हो जाएगा? 70, तभी ना दोनों मिलके 180 बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल A इज 110। वी हैव टू फाइंड, जो पूछा जा रहा है ना वो सब लिख देंगे हम, ये थ्योरम सॉल्व करने का तरीका होता है। वी हैव टू फाइंड एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन में, प्रूफ में हम लिख रहे हैं, ये तो दिया हुआ था एंगल A 110, ये गिवन पार्ट है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमने लिखा एंगल A इज इक्वल टू 110, देयरफॉर
एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 110, और साथ में दे दीजिए रीज़न, बिकॉज एंगल ए इक्वल एंगल सी बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाँ, एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये रिजल्ट हमने लगा दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस रिजल्ट से एंगल ए इक्वल एंगल सी हो गया, दोनों की वैल्यू हो गई 110। अब बच गया एंगल बी और एंगल डी। एक एंगल निकाल लेंगे एंगल बी, और उससे वो डी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। अब नाउ एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। और यहाँ रीज़न देंगे बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। ये सारे रिजल्ट है जो कल हमने सबसे पहले समझाए थे आपको। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 110, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल बी आ गया 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि एक साथ बने हुए दोनों एंगल, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री भी होता है, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज, लेट मी शो, यहाँ जरूर दिया हुआ होगा, देखो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ये रिजल्ट है, ठीक है। इस रिजल्ट को भी हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, इसके दो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है साथ साथ बने हुए, वो ये दोनों भी हो सकते हैं, वो ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अप टू यू। हम ए बी को ही ले लेते हैं, दे आर इक्वल, उनको हमने एक्स एक्स डिग्री मान लिया। क्या मान लिया? कि वो एक्स डिग्री है। लेट इक्वल एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री, ठीक है। दोनों कितना कितना हो गए? एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री। अब एज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, दोनों एडजेसेंट एंगल जो इक्वल थे उनको ऐड कर दिया। 2x इज इक्वल टू 180, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना था? व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, हर एंगल का कितना मेजरमेंट होता है। अब देखो अगर ये 90 है, ये दोनों 90 आ गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 90 होंगे, ठीक है। सो हैंस ऑल एंगल्स, यानी कि ये पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। ड्रॉ करने के लिए तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, बट रिजल्ट से ये पता चलता है कि ये एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसको चारों एंगल 90 हैं। तो वो कौन कौन सी पैरेललोग्राम हो सकती है? या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। हैंस ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। देखो दो एडजेसेंट एंगल की रेशो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बस ये 3 तक ही करेंगे, बाकी कल समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से एक पैरेललोग्राम है और रेशो दी गई है। एक पैरेललोग्राम है और उसकी रेशो दी गई है, A, B, C और D। लेट द रेशो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 को 4x मान लिया, 5 को 5x। जब भी रेशो वाले सम आएंगे सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। लेट द रेशो ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4 को 4x कर दिया, 5 को 5x कर दिया। अब देखो 4x प्लस 5x इक्वल टू 180,
रीज़न बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो 9x इज इक्वल टू 180 आ गया, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 20 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 4x, एंगल B इज इक्वल टू 5x। 4x का मतलब 4 इंटू 20, 5x का मतलब 5 इंटू 20, ये हो गया 80 डिग्री और ये हो गया 100 डिग्री। अब देखो A आ गया 80, तो A जो है वो C के बराबर है क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, दे मस्ट बी इक्वल। और B जो है वो D के इक्वल है ना। तो एंगल C आ गया 80 और एंगल B आ गया 100। रीज़न दे दीजिए, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और एक थ्योरम मैंने आज बताई है। ज़्यादा वर्क नहीं बता रहे हैं ताकि आप लोगों पर प्रेशर ना बने, माइंडेड कि सबको अच्छे से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।